गुड मॉर्निंग फ्रेंड, स्वागत हमारे चैनल पे। तो आज हम देखेंगे सैलरी शीट। सैलरी शीट क्या होता है ये पहले हम जान जाते हैं। सैलरी शीट, मान लीजिए कि कोई रेलवे में कोई व्यक्ति काम कर रहा है, कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है, तो उसको एक सैलरी देना है। क्या देना, हमें एक सैलरी देना है। ठीक है, तो उस सैलरी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं क्या, कि वो कितने दिन प्रेजेंट होता है और वो कितने दिन अब्सेंट होता है। ठीक है, उसके बाद एक बेसिक सैलरी हम लोग उसको क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं कि वो उसको 30,000, 40,000, 50,000 रुपये उसको क्या मिलेगा, एक सैलरी मिलेगा। उसके बाद हम देखेंगे वन डे सैलरी, आवर सैलरी, इस तरह से सारी चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, यानी कि कितना उसको सैलरी मिला, कितना कटा, कितना एक दिन की सैलरी है, कितना घंटा ओवर टाइम कर रहा है, बाकी टीए डीए एचआरए एमए ओटी वगैरह हम सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो आज की सैलरी शीट के पहली क्लास में हम देखेंगे अब्सेंट तक, यानी कि हम प्रेजेंट और अब्सेंट तक देखेंगे कि क्या क्या सारी चीज़ें हम कैसे हम बनाते हैं। तो आइए चलते हैं हम सैलरी शीट की तरफ। ठीक है, यहाँ पे आपके वर्कशीट पे आपको दिख रहा होगा, सबसे पहले आपको लिखना होगा। हम हमेशा से बोलते हैं कि आप एसएन नंबर पहले लिखा करिए। ठीक है, तो आपने एसएन नंबर क्या किया, आपने लिखा। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है, ठीक है, एसएन नंबर। एसएन नंबर के बाद हमने 1 से लेकर और यहाँ तक 10 तक हम लोग क्या करेंगे। तो 1 को सिलेक्शन कर लीजिए और यहाँ पे जाएंगे फिल में और मिलेगा आपको सीरीज। सीरीज पे क्लिक करने के बाद आपको कॉलम पे क्लिक करना है और यहाँ पे 10 प्रेस करना है। यानी कि पहले आपका 1 यहाँ पे प्रेस होना चाहिए और उसके बाद जब 10 करेंगे और कॉलम करेंगे तो यह कॉलम हो गया हमारा। क्या हो गया हमारा, यह कॉलम हो गया। अब इसे आप ओके करेंगे तो देखिए हमारा क्या हो रहा है, कॉलम यानी हमारे सेल में क्या हो गया, सारे नंबर्स क्या हो गए, फिल हो गए। तो यहाँ पे हम जाकर सेंटर अलाइनमेंट कर लिए। उसके बाद हमारा पड़ता है क्या, नेम पड़ता है और पोस्ट पड़ता है। तो आपको नेम और पोस्ट क्या कर लेना है, ठीक है, इनको लिख लेना है। इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे और इसमें हम नेम लिख लेंगे। ठीक है, नेम हमने लिख लिया। फिर उसके बाद हमने इसमें लिखा पोस्ट। ठीक है, पोस्ट हमने लिखा, इस तरह से आपको लिखना है। उसके बाद MON, ठीक है, पहले आपको क्या करना होगा, मंडे आपको लिखना होगा। ठीक है, मंडे लिखना होगा और इस मंडे को आपको ड्रैग करके लेकर जाना है। ठीक है, यहाँ से आपको यहाँ तक आपको ड्रैग करके लेकर जाना है। तो यहाँ पे देखिए मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये सब सारी चीज़ें आ गई। दूसरी चीज़ क्या है हमारे पास, दूसरा चीज़ हमारे पास क्या है कि उन दिन के क्या हो गए, उन दिन के हम क्या रखेंगे, एक नंबर रखेंगे। यानी कि कोई मानिए मंडे हमारा जो है 1 तारीख को है, मंडे ट्यूसडे हमारा 2 तारीख को। इसी तरह हम अपने मंथ के अकॉर्डिंग हम क्या रखेंगे, इसमें हम नंबर डाल देंगे। ठीक है, तो 1 से लेकर, अब 1 यहाँ पे अगर ऐसे करेंगे तो आप इसे ड्रैग करके भी लेकर जा सकते हैं। इसे यहाँ से ड्रैग करके लेके भी आप जा सकते हैं। अगर इस तरह आपको प्रॉब्लम अगर हो रहा होगा तो 1 को यहाँ पे प्रेस करना है, फिल में जाना है। ठीक है, सीरीज में जाकर आपको रो वाइज क्या करना है, मानिए कि हमने रो में लिखा 31, यानी कि स्टॉप वैल्यू हमने लिखा 31 और हमने रो रखा है। तो जैसे किया तो देखिए यहाँ पे 31 तक यहाँ पे सारी चीज़ें क्या हो गई, फिल होकर चली हैं। इन सभी को हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इन्हें सेंटर अलाइनमेंट में लेकर आना होगा। कहाँ पे, सेंटर अलाइनमेंट में लेकर आना होगा और इन सभी को हमें क्या करना होगा, कलर से एक फिल कर देना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम कलर से हमने इनको क्या कर दिया, या कलर हम कोई अच्छा वाला चूज़ कर लेते हैं। हमने कलर से कलर मान लेते हैं, इस कलर येलो कलर से हमने रख लिया। और उसके बाद चारों तरफ इसके बॉर्डर लगा देते हैं। क्लियर है आपका। अब आता है क्या हमारा संडे। तो संडे मान लीजिए कि हॉलीडे होता है, यानी कि सभी लोगों की क्या होती है, छुट्टी होती है। ऐसा नहीं है कि रेलवे में अगर कोई एम्प्लॉय अगर काम कर रहा तो पूरे रेलवे की छुट्टी जो संडे को नहीं, उनको डे के अकॉर्डिंग हर एक एम्प्लॉय को क्या किया जाता है, छुट्टियां दी जाती हैं। ठीक है, जिससे हम बोलते हैं क्या, हम रेस्ट बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आने के बाद इस वाले कलर को भी हम क्या कर लेते हैं, पहले येलो कर लेते हैं और इसे हम बॉर्डर दे लेते हैं। अब उसके बाद हमारे पास पड़ेगा क्या, चीज़ों को देख लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, इनको थोड़ा सा हम नीचे की तरफ लेकर आएंगे। ठीक है, नीचे की तरफ लेकर आएंगे और इनको हम मर्ज कर लेते हैं। ठीक है, मर्ज करने के बाद इनको भी हम मर्ज कर लेते हैं।
ठीक है, और इनको भी हम मर्ज कर लेते हैं और इन सब पे हम क्या लगा देंगे, हम बॉर्डर लगा देंगे। थोड़ा सा ऊपर की तरफ हम इसे कर लेते हैं, नहीं अच्छा नहीं लग रहा, नंबर्स हमारे छिप जा रहे हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, ये चीज़ समझते हैं। अब्सेंट है और सॉरी टू से प्रेजेंट है एंड अब्सेंट है। एक हमारा यहाँ पे नहीं है जिनका नाम है क्या, हमारा हॉलीडे या रेस्ट। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले हम लोग, ठीक है, प्रेजेंट डे हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, प्रेजेंट डे हम लोग लिख लिए। ठीक है, यहाँ पे डे हम लोग कैपिटल में, डी हम लोग कैपिटल में कर लेते हैं, इन दोनों को मर्ज करके। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा है, वर्ड रैप टेक्स्ट कर देना है। अब इसे बोल्ड करके इसे थोड़ा सा हम लोग इंक्रीज फंड कर लेते हैं। उसी प्रकार इसको भी मर्ज करके सबसे पहले आपको लिखना होगा यहाँ पे अब्सेंट। ठीक है, अब्सेंट डेज। ठीक है, अब इसे भी हम क्या कर लेंगे, हम रैप टेक्स्ट कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, और इसे मिडिल अलाइनमेंट करके सेंटर अलाइनमेंट में कर लेंगे और इसको बोल्ड करके, और फिर कलर हम इसमें क्या कर देंगे, हम फिल कर देंगे। और यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, हम बॉर्डर हम लगा देंगे। तो आज हम सिर्फ जो है हम यहाँ तक हम देखेंगे, जो हमारा नेक्स्ट जो हमारा लास्ट कॉलम जो होगा RE, ठीक है, REST रेस्ट। ठीक है, रेस्ट हम रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर भी आने के बाद इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इंक्रीज कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, और यहाँ से कलर को फिल करके बॉर्डर लगा लेते हैं। ये चीज़ हमने कर लिया। आज की क्लास में सिर्फ हम SN नंबर से लेकर नेम देखेंगे, पोस्ट देखेंगे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, यहाँ तक हम सारी चीज़ें देखेंगे। अब यहाँ पे आने के बाद मान लेते हैं, ठीक है, संडे किसी एम्प्लॉय का क्या है, छुट्टी है। ठीक है, संडे क्या है, किसी एम्प्लॉय की छुट्टी है, ये हम देखेंगे ये भी। और संडे को मानिए हम रेट कर देते हैं, इससे मालूम चल जाएगा कि हमारा संडे क्या है, छुट्टी है, तो हम रेट से कर देते हैं। ये अच्छा लगेगा हमको, थोड़ा अच्छा लगेगा। हम किससे करें, हाँ हम रेट से कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम कर लेते हैं, ठीक है, कॉलम डाल देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक और संडे है, संडे को सेम टू सेम हम क्या कर लेंगे और फिल कर लेंगे। जितने सारे संडे हैं उनको आप अपने, ठीक है, आप अपने संस्था के यानी अपने जो भी आप डेटा बना रहे हैं सैलरी शीट से रिलेटिव, आप अपने अकॉर्डिंग क्या करते हैं, डेटा को बना सकते हैं कि किस दिन को हमें छुट्टी देना है उनको। ठीक है, यहाँ पे अब उसके बाद हमारा पड़ेगा क्या, नेम। नेम में हमें उनका सभी एम्प्लॉय का क्या करना होगा, हमें नाम लिखना होगा। हमने सबसे पहले इनका क्या कर लिया, हमने नाम लिख लिया। ठीक है, आपको भी नाम लिख लेना होगा। अब उसके बाद आता है क्या, हमारा पोस्ट। पोस्ट का मतलब होगा क्या कि मानिए कोई शकीन इमरान यहाँ पे कोई एक व्यक्ति है जिनका नाम क्या है, एक जिनका पोस्ट है, मानिए कि ये ग्रुप ए पोस्ट है कोई। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, हम किसी पोस्ट के बारे में बता नहीं रहे हैं, लेकिन एक ग्रुप ए पोस्ट है। ठीक है, और ग्रुप बी एक पोस्ट है, ग्रुप सी एक पोस्ट है। ठीक है, एक समझाने के लिए हम ग्रुप A B C D हम रखे हैं, नहीं तो इस तरह से हम रख सकते थे, हम रख सकते हैं वॉचमैन रख सकते थे, सिक्योरिटी गार्ड रख सकते थे। ठीक है, सिक्योरिटी गार्ड, मैनेजमेंट डायरेक्टर हो गया, DM वहाँ का MD हो गया, ये अलग अलग ऐसे पोस्ट होते हैं। ठीक है, जो हम सिर्फ A ग्रुप, B ग्रुप और C ग्रुप, D ग्रुप की तरफ से हम समझेंगे। तो यहाँ पे हम आकर सबसे पहले हम उन व्यक्तियों के क्या डाल देते हैं, हम यहाँ पे पोस्ट डाल देते हैं। अब उसके बाद आता है क्या कि अगर हर एक व्यक्ति क्या होता है, प्रेजेंट होता है और अब्सेंट भी होता है, सिंपल सी बात है। मानिए कि कोई यहाँ पे कोई एम्प्लॉय है, ठीक है, ये प्रेजेंट है, क्या है हमारा, ये प्रेजेंट है, P हमने रखा यहाँ पे, प्रेजेंट है, ये हो गया प्रेजेंट 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 और प्रेजेंट। और यहाँ पे मानिए A रख दिया हमने, फिर हमने रखा P P P। ठीक है, प्रेजेंट प्रेजेंट और प्रेजेंट। ठीक है, और प्रेजेंट। ठीक है, प्रेजेंट P प्रेजेंट 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 प्रेजेंट। फिर यहाँ पे हमने रखा अब्सेंट अब्सेंट। ठीक है, इस तरह से आपको क्या कर लेना है। ठीक है, इस तरह से आप सभी को क्या कर लेना है, यह चीज़ें कर लेनी है आपको। ठीक है, जैसे कि हम करके रखे हुए हैं ऊपर, हम इसीलिए अब कॉपी हम पेस्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, इसलिए हम क्या कर दे रहे हैं, हम कॉपी पेस्ट कर दे रहे हैं, जिससे आपको अच्छी तरीके से क्या हो, चीज़ें मालूम चल जाए। ठीक है, चलिए फिर हमने यहाँ पे रखा, फिर यहाँ पर भी हमने क्या रख दिया, प्रेजेंट रख दिया। ठीक है,
इस तरह से हमने देखा कि जितने एम्प्लॉय जितने भी एम्प्लॉय हैं वो कितने दिन वो क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, और वो कितने दिन क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, हम जानेंगे कैसे, ये चीज़ आप पहले समझ जाइए। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना होगा, प्रेजेंट डे काउंट करना होगा। क्या करना होगा आपको, प्रेजेंट डे काउंट करना होगा। जैसे कि आपको फार्मूला में हम बताए हैं, ठीक है, जैसे कि हम फार्मूला में हम बताए हैं कि आपको सबसे पहले क्या करना होगा, काउंट इफ फार्मूला का यूज करना होगा। किसका, काउंट इफ। तो इक्वल लगाने के बाद COUNT हमने लगाया, काउंट इफ। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले हम क्या देंगे, रेंज देंगे। रेंज वो होता है जो हमने पी ए ये सब लिखा है, ये हमारा हो गया क्या, रेंज। आपको रेंज को क्या करना है, सिलेक्शन कर लेना है। ठीक है, अब देखिए बहुत आसानी से आपको क्या करना, माउस उठाकर ऐसे रेंज को क्या करना, सिलेक्शन करना है और कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद आपको करना है शिफ्ट के साथ डबल इन्वर्टेड कामा लगाना है। इन डबल इन्वर्टेड कामा के बीच में आपको क्या क्राइटेरिया देना है। क्राइटेरिया का मतलब कि आपको क्या दिखाना है आपको, यानी कि प्रेजेंट दिखाना है कि अब्सेंट दिखाना है या रेस्ट दिखाना है। तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, डबल इन्वर्टेड कामा लगाकर हमने पी दिखा दिया और यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कामा कोड से हमने क्या कर दिया, इसे क्लोज करके, और ब्रैकेट भी हमने क्या किया, शिफ्ट के साथ यहाँ से क्लोज कर लिया और एंटर मारा। तो हमारा देखिए 24 दिन हमारा क्या हो रहा है, यह हमारा 24 दिन क्या हो रहा है, प्रेजेंट हो रहा है। क्यों कि देखिए 1 2 3 4, ठीक है, कितना हुआ, 4 दिन, ये क्या हुआ, संडे पड़ गया हमारा। ठीक है, अब देख लेते हैं इसी प्रकार आपका पड़ेगा क्या, अब्सेंट होगा। तो इक्वल लगाने के बाद COUNT काउंट इफ हमने लगाया। ठीक है, काउंट इफ लगाया और हम फिर से एक बार रेंज को हम सिलेक्शन करते हैं और कॉमा देते हैं, डबल इन्वर्टेड कामा लगाकर हमें ए को सिलेक्शन करना है। यानी कि इसमें आपको ए को सिर्फ क्या करें, यानी ये जो आपका जो सीट दिख रहा है, ठीक है, अटेंडेंस जो सीट यहाँ पे जो दिख रहा है, इसमें हम ए को क्या करना चाहते हैं, हम सिलेक्शन करना चाहते हैं। तो हमने ए दे दिया क्राइटेरिया में। अब शिफ्ट के साथ यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कामा लगा के, यानी कि डबल कोट लगा के हम लोग क्लोज कर लेंगे और शिफ्ट के साथ हम ब्रैकेट लगाकर एंटर जब मारेंगे तो 3 दिन ये क्या हुआ, अब्सेंट हुआ। अब देख लेते हैं, 4 3 7, ठीक है, 7 यानी कि 27 हो गया, 28 29 30 और 31। देख ले होंगे कि 27 हो गया, 24 3 कितना हो गया, 27 28 29 30 और 31, यानी कि हमारा जो टोटल डे है कितने का है, 31 दिन का है। अब आते हैं हम रेस्ट। ठीक है, रेस्ट क्या होता है, यानी कि कोई अगर व्यक्ति अगर संडे को क्या किया होता है, काम किया होता है अगर, ठीक है, यह क्या है, यह रेलवे की तरफ से ये सब सारी चीज़ें मिलती है कि मानिए कोई संडे को क्या किया, काम किया हुआ है, उस दिन तो आपको उसकी क्या होती है, प्रेजेंटी लग जाती है। लेकिन उस दिन जब प्रेजेंटी लग जाता है तो उस दिन उसको कोई ना कोई क्या होता है, एक छुट्टी चाहिए रहती है उसे। ठीक है, तो हम इसे रेस्ट पे हम क्या करेंगे, हम रखेंगे। मान लेते हैं कि पी पे हमने लगा दिया, पी लगा दिया, तो इस हिसाब से हमने 25 दिन क्या कर लिया, हमने काम कर लिया। यानी कि एक दिन, एक संडे को उसने क्या कर लिया, काम कर लिया। तो क्या हुआ, 5 3 8 8 हो गया, यानी कि 28 29 30 और 31। अब यहाँ पे पी ना लगा के हम बल्कि हम आर लगा लेंगे। क्या लगा लेंगे, हम आर लगा लेंगे। क्यों आर लगा देंगे, ये चीज़ समझ जाते हैं। क्योंकि इसका क्या होगा, रेस्ट के दिन क्या कर लिया है, इन्होंने क्या कर लिया, काम कर लिया। रेस्ट के दिन इन्होंने क्या कर लिया है, काम कर लिया। अब यहाँ पे क्या करना है, सिलेक्शन करके लगाना है आपको COUNT काउंट इफ लगाकर ब्रैकेट को क्या कर लेना, क्लोज कर लेना है। सेम उसी प्रकार जैसे कि पहले हमने किया था। और इसे रेंज देना है आपको। ठीक है, क्या देना है आपको, रेंज देना है, कॉमा देना है, डबल इन्वर्टेड कॉमा देना है और यहाँ पे आपको लिखना है आर, यानी कि रेस्ट। ठीक है, यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा के साथ हम क्या लगा लेते हैं, शिफ्ट के साथ हम इंटर मार के, ठीक है, शिफ्ट के साथ हम ब्रैकेट लगाएंगे और एंटर जब मारेंगे तो इसका दिखा रहा है क्या कि एक दिन इसने क्या किया है, रेस्ट है। ठीक है, एक दिन इसका क्या है, रेस्ट है, जो कि उसने क्या किया था, वर्क किया था। ध्यान दीजिएगा, फिर से बोल रहे हैं कि रेस्ट में अगर वो काम करता है तो वो रेस्ट को एक दिन क्या किया जाएगा, वो काउंट किया जाएगा। अब इसे ड्रैग करके नीचे की तरफ आप जब आएंगे तो देखिए यहाँ पे सभी का 27 27 आ रहा है। अगर हम इसमें कर दें, अगर हम यहाँ पे
आर कर देते हैं, यहाँ पर भी हम आर कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम ए हम प्रेजेंट, किसी को हम प्रेजेंट भी दिखा देते हैं, किसी को हम अब्सेंट भी दिखा देते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको करना है। अब इसे ड्रैग करके नीचे की तरफ लेकर आएंगे तो इसके अब्सेंट भी दिखा देगा। अब देखिए यह जो बंदा है ये किसी भी प्रकार का ना रेस्ट के दिन काम किया हुआ है और ना ही कोई अब्सेंट हुआ है। देख रहे होंगे यहाँ पे सिर्फ पी दिख रहा है आपको प्रेजेंट। और यहाँ पर जब रेस्ट वाले को लेकर ड्रैग करके जब नीचे की तरफ आप लेकर आएंगे, यहाँ पे ड्रैग करके नीचे की तरफ आप लेकर आएंगे तो आपको मालूम चलेगा कि रेस्ट के दिन कौन कौन काम कितना किया हुआ है। कोई रेस्ट के दिन 1 काम किया है, कोई 3 रेस्ट काम किया है, कोई 4 रेस्ट काम किया, सॉरी इसमें भी 3 रेस्ट काम किया है, इसमें 1 है और बाकी सब क्या हुए, 0 हुए हैं। तो इस तरह से आज की पहली क्लास में हमने देखा किस तरह एसएन नंबर और एम्प्लॉय नेम लिखेंगे और पोस्ट हम कैसे डालेंगे और उनका डे और डे के क्या हो गए हमारे दिन, ये हमने देख लिया, ठीक है। अब उसके बाद हमने देखा कि प्रेजेंट डे कैसे निकालेंगे, ये हमने देखा, और अब्सेंट डे कैसे निकालेंगे ये देखा, और रेस्ट डे हमने देखा, यानी कि रेस्ट के दिन वो क्या करता है, जितनी ड्यूटी करता है वो देखा। नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें दिख रही होंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे किस तरह हम बेसिक सैलरी निकालेंगे, 1 डे सैलरी निकालेंगे, ठीक है, 1 आवर सैलरी निकालेंगे, अब्सेंट कट सैलरी, टीए डे, टीए अमाउंट, डीए अमाउंट, ये सब सारी चीज़ें हम जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो वीडियो को आप लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने रिलेटिव को शेयर भी करिए कि किस तरह से सैलरी शीट बनाया जाता है, ठीक है। आपको नेक्स्ट क्लास में हम आपको वो सारी चीज़ें हम प्रोवाइड करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।